जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय अखिलेश, जय श्री राम, वालेकुम सलाम। मैं सनी सिंह चौहान आप सभी को तहे दिल से करता हूं प्रणाम। जी हां दोस्तों, मैं सनी सिंह चौहान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सनी सिंह चौहान एन इंडियन में मोस्ट वेलकम करता हूं। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, यानी कि ये हॉर्टिकल्चर का कोर्स कोड 321 यानी कि 321 कोर्स कोड है और ये हॉर्टिकल्चर का सब्जेक्ट है और जिसका मैं पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवाने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखें और बहुत आसान तरीके से बिल्कुल ईजी वे में आपको मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इसका जो है थियरी में आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मैं 1 बाय 1 करके सब कुछ कंप्लीट करवाते जाऊंगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका इंपॉर्टेंस देखिए मैंने लिख रखा है और मैंने काफ़ी आसान तरीके से इसको लिखा है ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। मैंने टॉपिक का नाम भी लिख दिया है। आज का टॉपिक रहेगा आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले पोस्ट हार्वेस्ट मीन्स क्या होता है, तो देख लीजिए पोस्ट हार्वेस्ट मीन्स होता है कटाई के बाद, यानी कि कटाई के बाद हम क्या करें, मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो सारी चीजें इसमें आप पढ़ाई जाती हैं, आपको पढ़ाई जाती हैं किसमें, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है आपसे, इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, मतलब जैसे भी हो आप इसको तैयार रखेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए आप लोग, पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद। ठीक है दोस्तों, तो पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद, तो मैंने लिख रखा है एज वी नो दैट। देखिए मैं अपने ओन लैंग्वेज में कोई भी चीज आपको बताता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं जो चीजें अपनी खुद की भाषा में समझो, यानी कि प्रॉपर वे में आसानी से समझ सको, इजिली वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, तो वो बहुत बेटर होता है समझने के लिए। तो मैंने लिख रखा है, देखिए दोस्तों, आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मैं जो पढ़ाऊंगा आप सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वी नो दैट व्हेन वी हार्वेस्ट एनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, यानी कि जैसा हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं व्हेन वी हार्वेस्ट एनी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स या कमोडिटीज। देखिए मैं जो वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे उसका मैंने हिंदी भी लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं जब हम क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं किसी भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को, तो उन सामग्रियों को हम क्या करते हैं, यानी कि आफ्टर ऑल सब कुछ करने के बाद वी हैव टू हैंडल विद सिस्टमेटिक वे, हमें उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से नियमित रूप से क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है इन स्टोरिंग, यानी कि जैसे कि क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, टू ट्रांसपोर्ट यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यानी भेजने के लिए कहीं पर भी, और प्रिजर्व, और उन्हें क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। प्रिजर्व मीन्स क्या होता है दोस्तों, जरा सोच के बताइए आप लोग। प्रिजर्व मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, या प्रिजर्व्ड, तो यानी प्रिजर्व यानी कि रखना, सुरक्षित करना, बचा के रखना। कब तक के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब अधिक से अधिक समय के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को जो हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं, जो उनकी कमोडिटीज हैं, सामग्री है, माल है, उसको क्या करने के लिए, हैंडल करते हैं और सिस्टमेटिक तरीके से, और उसको स्टोर करने के लिए, यानी कि स्टोर करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि हम उसे लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकें, यूज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा होता है पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंस वगैरह की यदि बात किया जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो कि पोस्ट हार्वेस्ट के इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट में क्या करते हैं, हम हैंडल विद सिस्टमेटिक वे करते हैं, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सामान की तुड़ाई के बाद, कटाई के बाद, ठीक है दोस्तों, जब हम उसको रखते हैं, उसका रख रखाव की व्यवस्था करते हैं, तो यह सोच कर करते हैं कि इसको अधिक से अधिक समय तक यूज किया जा सके और मार्केट में समय अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। तो ये इसका जो है इंपॉर्टेंस हो सकता है, यानी कि अधिक समय के लिए किसी भी हार्वेस्टेड क्रॉप को अधिक समय के लिए उपयोग युक्त बनाने हेतु
जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसके अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी चीजें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें होती हैं। इंपॉर्टेंस में आप काफी चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डीपली ना जाते हुए हम लोग इसको जो है कुछ जल्दी ही ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम भी नज़दीक है और हम नहीं चाहते हैं कि आप क्लास में बोर हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट एंड पॉसिबल काजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, आप देख लीजिए आपका इसमें दिया हुआ है, ये आपका सिलेबस है। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंट एंड पॉसिबल काजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज दे रखी है जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। एक्सटेंट एंड पॉसिबल काजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो देखिए मैंने लिखा है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द फील्ड। अब देखिए इस चीज को हम थोड़ा ध्यान देंगे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस स्टार्ट फ्रॉम द फील्ड, यानी कि जब हम अभी खेत में उसकी तुड़ाई करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, उसको स्टोर करने से पहले ही जो ही हम फील्ड में उसकी हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं, वहीं से इसका लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस स्टार्ट फ्रॉम द फील्ड आफ्टर हार्वेस्ट इन गार्डनिंग, यानी कि हार्वेस्ट करने के बाद किसमें, ग्रेडिंग में, सॉरी गार्डनिंग बोला, ग्रेडिंग में, इसकी ग्रेडिंग में ही कुछ चीजें मतलब लॉस हो जाती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में कुछ चीजें ग्रेडिंग में लॉस हो जाती हैं। पैकिंग, जब हम उसकी पैकिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों, ग्रेडिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं, तो पैकिंग के समय भी काफ़ी हमारे जो है कि प्रोडक्ट्स, हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, यानी कि वो नुकसान कर जाते हैं। अब उनमें क्या नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें डीपली आपको आगे बताई जाएंगी। स्टोरेज करने के दौरान, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में आप जब भी किसी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को, ठीक है, जब आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट की क्रिया करते हैं तो उसमें भी लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स, अब देखिए हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसके बाद जहाँ पे होलसेल और रिटेल मार्केट रहता है, यानी जिसको बोलते हैं सब्जी मंडी, ठीक है दोस्तों। तो सब्जी मंडी में भी क्या होता है कि इनके लॉसेस होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इन सिंपली द केयरलेसनेस ऑफ फार्मर्स एंड पुअर फैसिलिटीज मैनेजमेंट, देखिए हमने इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हमने सिंपली कह दिया है इन सिंपली द केयरलेसनेस ऑफ फार्मर्स, यानी कि जब क्या करता है किसान के द्वारा कोई अटूट होती है, वो ध्यान से नहीं करता है, वो केयर नहीं करता है उस चीज को, केयरलेसनेस दिखाता है, तो एंड पुअर फैसिलिटीज, और वहाँ पे फैसिलिटी नहीं रहती है, मैनेजमेंट में फैसिलिटीज नहीं रहती है, जैसे कैसे उसको पैकिंग करें, स्टोरेज करें, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या यूज करें, होलसेल रिटेल मार्केट में कैसे उसको जो है हम लोग हैंडल करें, यानी कि उतारें और उसको लोगों तक पहुँचाने का काम करें। तो इन चीज़ों के बीच में काफ़ी हमारा क्या हो जाता है, लॉसेस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में। क्या होता है, पॉसिबल काजेज। अब देख लीजिए थोड़ा सा पॉसिबल काजेज में हमने ये लिख रखा है माइंडेड, इसे ध्यान दें। तो ध्यान देने की बात यह है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है हायर मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए हमने इस चीज़ को लिखा है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको समझना चाहिए मैंने क्यों लिखा है। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है हायर मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं इनमें क्या होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता होती है, नमी होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है इन क्रॉप्स में। इफ़ यू नॉट हैंडल प्रॉपरली देन इट कैन बी कॉजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। यदि आपने इनको प्रॉपर वे में इनको हैंडल नहीं किया, इनका रख रखाव नहीं किया, तो ये क्या हो सकते हैं, कॉजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। यही कारण हो सकता है कि आपका क्रॉप क्या हो जाए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यानी लॉस कर जाए। ठीक है दोस्तों, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। अब इसे हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं, किसको, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को। अब देख लीजिए, ये याद रखिएगा कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है किसमें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में। अब हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो भी हैं, चाहे फल हो या सब्जियां हो, आप जानते हैं कि उनमें क्या होती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको जो है प्रॉपर वे में देख और रख रखाव किया जाए। देखिए दोस्तों, हमारी बातों को सिर्फ सुन लेंगे, यदि आप ध्यान से सुन लीजिए तो भी आप सेल्फ मेड करके लिख सकते हैं, सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव यदि हैं तो क्रिएटिव बनिए। क्रिएटिव कहीं से ऑलरेडी पैदा नहीं होते हैं, क्रिएटिव खुद ही बनना पड़ता है, और क्रिएटिव बनने के लिए उसको सोचना पड़ता है। किसी भी टॉपिक को खुद सोचिए और खुद लिखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट है, हमने जब बताया डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, तो इसमें पहला आता है मेटाबॉलिक डिफेक्ट। देखिए हमने उसका हिंदी में लिख रखे हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। चयापचयी दोष, देखिए चयापचयी दोष, ये चयापचयी दोष है, चयापचयी दोष, ठीक है दोस्तों। मेटाबॉलिक डिफेक्ट, चयापचयी दोष, ये थोड़ा हिंदी के जो वर्ड होते हैं काफ़ी डिफिकल्ट कभी कभी हो जाते हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसलिए डोंट माइंड, ओके। मेटाबॉलिक डिफेक्ट जो होता है चयापचयी दोष, यानी कि ऑल फ्रेश हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लाइव ऑर्गेन्स। अब देखिए ये लिव ऑर्गेन्स क्या होता है, ऑल फ्रेश हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लिव ऑर्गेन्स, यानी कि सजीव होते हैं, जो भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं अभी सजीव होते हैं, आफ्टर हार्वेस्ट क्या होते हैं, वो अभी सजीव होते हैं। सो द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो इसलिए क्या होता है उसमें नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन उसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है दोस्तों। जब कोई भी सजीव ऑर्गन्स रहेगा तो उसमें श्योर है कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रहेगा ही, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आप जरूर क्लियर करेंगे कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व रहता है। टू ब्रेक डाउन द फूड रिजर्व्स एंड एजिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अब देखिए ये जो रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया जो इन्वॉल्व रहता है, तो वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है, तोड़ने की क्रिया करता है, किसको, फूड रिजर्व्स, जो भी फूड रिजर्व्स रहते हैं किसमें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में, एंड एजिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। अभी एजिंग क्या होता है दोस्तों, एजिंग यानी कि उसकी कैपेसिटी, उसको जब हम रख रखाव करते हैं तो लॉन्ग टाइम के यूज के लिए रखते हैं ना, तो उसकी एजिंग को ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, क्या, रेस्पिरेशन, उसको खराब कर देता है। सिंपली में आप समझ लो कि ये क्या होता है, मुझे पता है आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ऑल फ्रेश हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आर लिव ऑर्गेन्स। ये लिव ऑर्गेन्स क्या होता है, लिव ऑर्गेन्स मींस मतलब होता है कि सजीव होते हैं, सब ऑर्गेन्स क्या होते हैं, सजीव होते हैं, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के होते हैं, तोड़ने के बाद भी, कटाई के बाद भी, ठीक है। तो नेचुरली तरीके से रेस्पिरेशन की क्रिया उसमें जरूर होगी, ठीक है दोस्तों। और वही रेस्पिरेशन की क्रिया होने के बाद ब्रेक डाउन कर देता है जो भी उसका फूड रिजर्व्स रहते हैं, यानी कि जो फूड की क्वालिटी रहती है, और एजिंग यानी कि उसकी रख रखाव और अधिक समय तक प्रयोग हेतु रखने के लिए, जिसे हम यूज करने के लिए रखते हैं, तो उसकी कैपेसिटी को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है, ठीक है दोस्तों, किसी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि चयापचयी दोष क्या होता है, ठीक है दोस्तों, मेटाबॉलिक डिफेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा, फिर से बैक करके इसको ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसके बाद हम लोग देखेंगे मैकेनिकल इंजरी। अब ये मैकेनिकल इंजरी क्या होते हैं, मैकेनिकल इंजरी यांत्रिक क्षति। अब यांत्रिक क्षति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यांत्रिक क्षति बताने से पहले हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और आपसे एक टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे दिमाग में काफ़ी दिनों से घूम रहा है वो, और उसको हम आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे दोस्तों। इफ़ यू डोंट माइंड, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यदि नहीं सुनना हो तो फिर स्किप कर जाइएगा उसको और आगे ये टॉपिक देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा मैं उसको आपको दिखाना चाहूँगा। जी हाँ दोस्तों, इस व्यक्ति को आप पहचान रहे होंगे। यह व्यक्ति काफ़ी फेमस है यूट्यूब पे और काफ़ी लोग इनके फैन भी हैं, अच्छी बात है, फैन होना भी चाहिए। और यह व्यक्ति काफ़ी सच्चाई लोगों के बारे में बता देता है, जो भी सच्ची चीज़ें रहती हैं। इसका नाम है, आप लोग देखिए मैंने स्क्रीन पे इसका नाम दिखा दिया, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ठीक है, इसका नाम है, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ही इसका नाम है। ये 8वीं तक बहुत दिक्कत से पढ़ाई किए और 5 किलोमीटर पैदल चल के 12वीं तक पढ़ते थे, जौन कोनो बहुत मुश्किल बात नहीं हो। हमारे यहाँ तो 10-10, 15-15 किलोमीटर हमारे यहाँ मतलब जो भी है, लड़के लड़कियाँ सब चले जाते हैं, लड़कियाँ भी चली जाती हैं, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन ये फेमस है तो इनके बारे में बोल दिया गया कि 5 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है। और 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद BA प्राइवेट से किए हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत छोटा समय लेंगे, बहुत कम समय लेंगे, आप लोग थोड़ा सा परेशान ना होइएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। BA प्राइवेट से इन्होंने किया, ठीक है। अब BA प्राइवेट से करने के बाद इनके पास इतनी एबिलिटी आ गई, इतना एजुकेशन आ गया, ठीक है। इस व्यक्ति को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस व्यक्ति के पास इतना एजुकेशन आ गया कि इस व्यक्ति ने ऑनियन और गार्लिक का
ऑनियन, देखिए आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ लेंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, मुझे किसी की बुराई करने का कोई शौक नहीं है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इन्होंने इतना गलत जो है एग्जाम्पल दिया है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, थोड़ा सा सुन लो। जो व्यक्ति बीए प्राइवेट से किया, ठीक है, और 8वीं तक दिक्कतों में पढ़ा, फिर 12वीं तक जो है 5 किलोमीटर पैदल चल के वो भी दिक्कतों का सामना करते हो। अब बताओ, बीए प्राइवेट से करने के बाद इन्होंने ओरिजिन ही चेंज कर दिया लहसुन और प्याज का। देख लो जरा आप लोग, इनका मतलब स्टेटस जो है कि मैं नहीं जानता कैसे क्या है, मैंने भी ऑनलाइन ही पढ़ा इनके बारे में। और मैं ये चीज़ कैसे जाना, एक स्टूडेंट था मेरे पास कॉल किया, मैं एनपीजी कॉलेज बड़हलगंज में पढ़ा रहा था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट ने कॉल किया। उसने बोला कि सर ऐसा है कि अब तो लहसुन और प्याज का ओरिजिन चेंज हो गया है और लहसुन और प्याज वगैरह का सेंट्रल एशिया वगैरह जो भी हम लोग जाना करते थे वो नहीं रहेगा। तो हमने बोला बाबू ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या हो गया, कौन मतलब साइंटिस्ट ने मतलब इसका ओरिजिन चेंज कर दिया और ओरिजिन कहीं से और पाया है। तो इसने बताया कि सर एक मतलब कोई सरकार करके हैं, इनका नाम भी कुछ और ही लोग बुलाते हैं, मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सर्च करके इनको देखा तो धीरेन्द्र शास्त्री इनका नाम है। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बताया कि जो लहसुन और प्याज है, ठीक है, ये राक्षस के जो पसीने होते हैं ना, पसीने से प्राप्त हुआ है। अब आप ये बताओ दोस्तों, जब लहसुन और प्याज राक्षस के पसीने से प्राप्त हुआ है, तो हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं और जिन्होंने शोध किया है, जिन्होंने रिसर्च किया है, और जो हमारे प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ाते हैं, जो किताबों में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें गलत हो गई। जो व्यक्ति बीए प्राइवेट से किया उसने इतना कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया। अरे इनका चले दोस्तों तो ये बिटर गॉड बिटर गॉड को कहीं से और उत्पत्ति स्थान दे देंगे, बोलेंगे कि भाई अब मैं क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना मैं कह देना चाहता हूं कि दोस्तों इन लोगों के, ठीक है, इन लोगों जैसे ही व्यक्ति क्या हैं, हमारे देश के नवयुवक और जनता को क्या करते हैं, गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों इसमें देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसने पल भर में क्या किया, ओरिजिन चेंज कर दिया। और ओरिजिन चेंज करने का मतलब ये हो गया कि हम जो बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं और एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं, जैसे कृषि कार्य करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी में जो भी आवश्यक तत्व रहते हैं उनकी हम पूर्ति करते हैं। अब आप ये बताओ, इतना सब कुछ करने के बाद एक किसान को बोल दिया जाए तुम तो फालतू का काम कर रहे हो, ये तो राक्षस के पसीने से ही प्राप्त हो जाएगा, तुम मत उगाओ, तो क्या मतलब है इसका, आप ये बताइए। इन्होंने बोल दिया कि ये उससे प्राप्त हुआ इसीलिए उसमें से दुर्गंध आती है। अरे क्या बताएं इनको, तो मतलब हम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों मैंने इतनी सारी चीजें सुनी तो इनके बारे में सोचा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से, कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़े और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे छात्र हैं, वो इसके चक्कर में ना पड़ के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। चूंकि ऐसे लोग क्या है कि पढ़ाई से भागते हैं, इन लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की और कहीं ना कुछ रोजगार का साधन ढूंढा और रोजगार अपना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके चक्कर में ना पड़िएगा। और हाँ एक चीज और, यह व्यक्ति लोगों को मतलब क्या है कि अछूत भी कहते हैं। तो आप बताइए, जाति पात धर्म अगर वगैरह सब देखने लग जाएं तो एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब रह जाएगा। कास्ट फीलिंग नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। इस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति पैर छूने गया, मतलब पैर पकड़ के प्रणाम करने गया, तो इसने बोला कि मुझे छूना मत, तुम अछूत हो, ये अछूत है, ये दरबार में कैसे आ गया। अब ये बताओ, तुम्हें पहले से नहीं पता था कि वो अछूत है, वो दरबार में आ रहा है, इतना ही सब कुछ जानते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जानता है, देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी आपसे रिलेटेड जितनी भी डाटा है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप खुश हो, चाहे आप एंजॉय कर रहे हो, आपका आधार कार्ड से सब कुछ लिंक है। यानी कि आप पूरा ऑनलाइन चल रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप ऑनलाइन चल रहे हो। यहाँ तक कि क्या आप थिंकिंग रखते हो, किसमें आपका इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें आपका ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन चीजें आपकी कभी भी हैक की जा सकती हैं, चोरी की जा सकती हैं। तो देखिए इन सभी चीजों के पीछे जो सच्चाई और सबकी बता दी जा रही है कि यह व्यक्ति मतलब इनके बारे में ये बताई जा रही है। थोड़ा सा भी देख लीजिए, ये नेताजी हैं और ये नेताजी भी क्या कर रहे हैं कि मतलब इनके यहाँ जा रहे हैं और इनके यहाँ जा करके लोग दरबार लगा रहे हैं। ठीक है, अरे नेताजी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहले ही जब आपको पता चल जाएगा कि मैं जीतूंगा वो हारेगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे, क्या मतलब है लोगों का। अब जैसे कि जो भी कुछ हो ये लोग कर रहे हैं,
करने दो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि समाज में जो लोग पढ़ रहे हैं कम से कम उन्हें पढ़ने दो और ऐसी गलत भावनाएं ना उत्पन्न करवाओ और अंधविश्वास ना फैलाओ। तब तो तुम्हें आईएएस की परीक्षा में बैठा दिया जाए तो यूपीएससी टॉप कर जाओगे दोस्त। यही चीजें हुई ना, इनको हर एक चीजें पता रहती हैं। ये दोस्त देखो काफी खुश है, मतलब इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा और पढ़ने से काफी इसको दिक्कत होती रही होगी। देखो कितना खुश है, हैप्पी हैप्पी एकदम बैठा हुआ है, तो इसको काफी दिक्कत रही होगी। ये भी देखो खा खा के मतलब एकदम पूरा स्वस्थ हो गया है। ये सब लोग पढ़ने से बहुत भागे और बहुत खुश हैं कि मतलब अब सबसे बड़े पूंजीपति हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों से बचो आप लोग। ये लोग जो है कि किसी को कुछ भी आशीर्वाद दे रहे हैं, बाकी आगे भी इनके बारे में हम बातें करते रहेंगे अदर वीडियो में। समझ लीजिए एक तरह से ये लोग जिस तरह से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आप लोग मत बनिएगा दोस्तों। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, और जातिवाद धर्मवाद ना करें, ये अछूत वगैरह जो कहता है ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। यांत्रिक क्षति, ओविंग देयर हाई मॉइस्चर कंटेंट, ओविंग देयर हाई मॉइस्चर कंटेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि सब्जियों और फलों की हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है उसमें। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बी मैकेनिकली इंजर्ड, यानी कि उनका क्या हो सकता है, वो इंजर्ड हो सकते हैं, मैकेनिकली इंजर्ड हो सकते हैं क्योंकि उनमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फ्रॉम किसके द्वारा, पुअर हैंडलिंग, यानी पुअर हैंडलिंग के द्वारा, अनसुटेबल कंटेनर्स, यानी जो कंटेनर्स उनके योग्य ना हो, इम्प्रॉपर पैकेजिंग, सही से पैकेजिंग का ना होना, और ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में यानी कि जो भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसका सही इस्तेमाल ना होना, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है उसको, ये सारी चीज़ें सही से ना होना। ठीक है, कैन इजिली काज ब्रशिंग, यानी कि ब्रशिंग क्या होता है, घिसना है, यानी कि दोस्तों जब सही से उसको पैकिंग नहीं किया गया रहता, प्रॉपर वे में ट्रांसपोर्ट के लिए उसको तैयार नहीं किया गया रहेगा, अनसुटेबल कंटेनर्स रहेंगे, पुअर हैंडलिंग की गई रहेगी, तो उसमें ब्रशिंग हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, कटना, ब्रेकिंग, टूटना हो जाएगा, वाउंडिंग, चोट लगना, यानी कि जख्मी हो जाना, एटसेट्रा। यानी कि ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, मैकेनिकल इंजरी में आती हैं। साफ तरीके से यदि बात किया जाए तो दोस्तों बात यही है कि मैकेनिकल इंजरी, यांत्रिक क्षति के अंतर्गत हम जो भी चीजें कर रहे हैं, यानी कि जो भी चीजें फिजिकली उसके साथ किया जा रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट के बाद फिजिकली उसमें क्या किया जाता है, तो आपका हैंडल करना है, यानी केयरलेसनेस नहीं करना है, केयरफुली तरीके से उसको सुटेबल कंटेनर्स में फिर पैकिंग करना है, इम्प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट करना जिससे वो टूटे फूटे नहीं, कटे वटे नहीं, तो ये सारी चीजें ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, डेवलपमेंट इफेक्ट, विकसित प्रवृत्ति। ठीक है, तो डेवलपमेंट इफेक्ट, विकसित प्रवृत्ति, हम जानते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लॉसेस इंक्लूड्स स्प्राउटिंग, रूटिंग, सीड जर्मिनेशन, यानी कि ये क्या होता है, डेवलपमेंट इफेक्ट में विकसित प्रवृत्ति होती है। आप जानते हैं कि हमारे फलों और सब्जियों में विकसित प्रवृत्ति होती है। जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, यदि हमारा टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस सही नहीं रहा, क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर उतार चढ़ाव लगा रहा और उसको प्रॉपर वे में स्टोर नहीं किया गया है, तो वो क्या हो जाता है, स्प्राउटिंग हो जाता है, रूटिंग उसमें आ जाती है, सीड जर्मिनेट कर जाता है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आती हैं, जिससे क्या होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, चौथा, पैरासाइटिक डिजीजेज। अब देखिए पैरासाइटिक डिजीजेज ये क्या होता है, तो पैरासाइटिक डिजीजेज मीन्स होता है परिजीवी जन्य रोग, परिजीवी जन्य रोग। ठीक है दोस्तों, तो ड्यू टू मॉइस्चर एंड लैक ऑफ नेचुरल डिफेंस, देखिए हमने लिख रखा है ड्यू टू मॉइस्चर, ड्यू टू मॉइस्चर यानी मॉइस्चर के कारण, और लैक ऑफ नेचुरल डिफेंस यानी कि कमी के कारण, नेचुरली डिफेंस के कमी के कारण क्या होता है, इसमें फंजाई लग जाते हैं, फंजी यानी कि फफूंद, बैक्टीरिया, जीवाणु, इंसेक्ट्स, कीट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, ये जो सारी चीजें होती हैं ये नेचुरल डिफेंस ना होने के कारण और मॉइस्चर के कारण ये सब इफेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, अटैक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इजिली एंड स्प्रेड क्विकली, और ये क्या कर जाते हैं, अटैक कर देते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, और बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाते हैं, ये स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इट हैज हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इसी के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए आपसे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस किसके थ्रू होता है, तो आप बता सकते हैं कि पैरासाइटिक डिजीजेज के द्वारा होता है। और क्यों होता है ये भी आप बता सकते हैं कि हम जानते हैं कि फलों और सब्जियों में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, और उसकी तुड़ाई के बाद यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि उसकी तुड़ाई के बाद
जब हम उसको रखते हैं तो उसमें नेचुरल डिफेंस की कमी हो जाती है, प्राकृतिक तौर से वो अपने आप का रख रखाव नहीं कर सकता है, उसकी रोगरोधी क्षमता एक तरह से बोल दें कि कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और जिसपे जो जीवाणु होते हैं, फफूंदी होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या कर जाते हैं, अटैक कर जाते हैं। और उसमें आप जानते हो जब मॉइस्चर होता है तो आसानी से अटैक कर जाते हैं और बहुत ही आसानी से ये फैल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इट हैज हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और यही सबसे बड़ा कारण होता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का। ठीक है दोस्तों, पांचवा भी आप देख लीजिए, पांचवें में हमने लिख रखा है लैक ऑफ मार्केट डिमांड, यानी बाजार में मांग की कमी। यदि बाजार में मांग की कमी है तो हम ज्यादातर दिनों तक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, लॉसेस होते हैं। ये भी आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं, इसको सेल्फ क्रिएट करके सेल्फ मेड बना के आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कंजप्शंस, कंजप्शंस में उपभोग या खपत। अब देखिए कंजप्शंस नहीं होगा, ये कंजप्शंस का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है मार्केट वगैरह से इसका कोई संबंध है, नहीं। कंजप्शंस का मतलब हो गया दोस्तों कि जब भी हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, रिटेलर से खरीद के ला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि घर पे लाते हैं, उसको रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर दिनों तक रखने के लिए हम उसको मतलब यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये जो होता है कंजप्शन की कमी होती है, उपभोग न करने के कारण भी काफ़ी चीज़ें हमारा नुकसान हो जाती है। जैसे हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मिर्चा खरीद के ला दिए, और मिर्चा जैसे कि मान लीजिए कम नहीं सब दे रहे दुकानदार, तो 250 ग्राम ले लिए। अब 250 ग्राम लाए, 2-3 दिन यूज किए, मिर्चा सूख गया, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से आपका ग्रीन चिली का क्या हो गया, लॉसेस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो इनको आप ध्यान देंगे। ये था आपका फर्स्ट, यानी कि लेक्चर नंबर 1, फर्स्ट लेक्चर था। इसके बाद आपको सेकंड लेक्चर में और भी आगे का जो भी टॉपिक है मैं कवर करता जाऊंगा दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। इन चीज़ों को आप देखते रहिए, समझते रहिए, और आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी ना समझ में आए कमेंट करके बोलिए, हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। और आगे के टॉपिक के लिए आप नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय अखिलेश, जय श्री राम, वालेकुम सलाम। मैं सनी सिंह चौहान आप सभी का तहे दिल से करता हूँ प्रणाम।